हवा में मंडराता प्लेन अचानक जमीन पर गिरा। कुछ ही सेकंड में बिछ गई लाशें, पसर गया मातम। प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला, खुलेगा हादसे का राज। प्लेन पर गोलियों के निशान, रूस पर लगे इल्जाम। क्रिसमस वाले दिन अजरबैजान एयरलाइंस के प्लेन क्रैश की इस खौफनाक और दर्दनाक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। हादसे की तस्वीरें जिसने भी देखी उसका दिल बैठ गया, क्योंकि हवा में मंडराता और गोते खाता विमान चंद सेकंड में आग का गोला बन गया। अजरबैजान एयरलाइंस का एम्ब्रेयर E190AR विमान बाकू से रूस के चेचेनिया शहर जा रहा था। विमान में 67 लोग सवार थे, जिनमें से 42 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। हालांकि इतने खौफनाक हादसे के बावजूद इस घटना में 25 लोग बाल बाल बच गए। लेकिन कजाकिस्तान में हुए इस विमान हादसे ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक नया मोर्चा खोल दिया है। अजरबैजान विमान हादसा यूक्रेन और रूस के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है, क्योंकि यूक्रेन की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया है कि कजाकिस्तान में हुए क्रैश लैंडिंग के पीछे रूस का हाथ था। यूक्रेनी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि क्रिसमस के दिन चेचेनिया में यूक्रेन ने ड्रोन से हमले किए थे, जिसे रोकने के लिए रूस ने एयर डिफेंस मिसाइल का इस्तेमाल किया था और इन्हीं मिसाइलों से अजरबैजान के प्लेन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार प्लेन क्रैश हो गया। अजरबैजान के बाकू से रूस के चेचेनिया जा रहे प्लेन के पायलट ने यह सूचना दी थी कि प्लेन के सामने बहुत से पक्षियों का झुंड आ गया है। माना जा रहा है कि पक्षियों के झुंड से प्लेन के टकराने की वजह से ही प्लेन के इंजन और दूसरे पार्ट को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला लिया। प्लेन काफी देर तक उस वक्त कजाकिस्तान के पश्चिमी इलाकों पर मंडराता रहा। कजाकिस्तान के अक्ताऊ एयरपोर्ट पर प्लेन की लैंडिंग के दौरान वो अचानक क्रैश हुआ। लेकिन सवाल उठ रहा है कि पायलट जिसे पक्षियों का झुंड मान रहा था, क्या असल में वो काफी संख्या में ड्रोन थे? यूक्रेनी मीडिया के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि प्लेन पर कोई बाहरी हमला हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि पायलट की रिपोर्ट और क्रैश साइट पर मिले सबूत संकेत दे रहे हैं कि विमान को बाहरी रूप से कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था और न ही लैंडिंग से पहले विमान में आग लगी हुई थी। हालांकि यूक्रेन के आरोपों को सिरे से खारिज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान किसी विमान हादसे ने अंतरराष्ट्रीय विवाद को जन्म दिया हो। साल 2014 में मलेशियन एयरलाइंस के विमान MH17 को डोनबास में विद्रोहियों ने मिसाइल से मार गिराया था। इस हादसे में 298 लोग मारे गए थे। नीदरलैंड में इस मामले पर कई साल मुकदमा चला और आखिरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।